सल्फर का और मरकरी और थूजा का एक ख़ास मकाम है। सल्फर सोरिक दवाओं में एक बहुत ऊंचा मकाम रखती है, मरकरी सिफिलिटिक दवाओं में और थूजा साइकोटिक दवाओं में। यानी साइकोटिक से मुराद है जिनका दबे हुए गोनोरिया या सुजाक से ताल्लुक़ हो, सिफिलिटिक दबे हुए सिफिलिस से ताल्लुक़ हो। ये तीनों अपने अपने दायरे में बादशाह हैं। जी मतलब साइकोटिक जो है होम्योपैथी में आमतौर पे SY से लिखते हैं। हाँ, पी ए नहीं है, हाँ PS वाला नहीं है ये बात में धोखा लग जाता है लोगों को। वो साइकोसिस को वो साइकोलॉजिकल साइकोसिस समझते हैं, टर्मिनोलॉजी वो नहीं है, ये SY है। तो ये जो तीन हैं दवाएं, ये अपने अपने दायरे में बादशाह हैं उस अपनी राजधानी की, लेकिन इनके साथ एक कम्बिनेशन है जो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये इसलिए हम इनको कहते हैं अपने दायरे में बादशाह दवाएं हैं क्योंकि ये वाक़तन होम्योपैथिक हैं, लेकिन जो दूसरी दवाएं होम्योपैथिक कहलाती हैं लेकिन हैं आइसोपैथिक। और उसमें सल्फर का अपोजिट नंबर सोराइनम है, PSORINUM। और सिफिलिस मरकरी का अपोजिट नंबर है सिफिलिनम। और थूजा का अपोजिट नंबर है मेडोराइनम। अपोजिट नंबर का मतलब है इसका अपने दायरे में जो गैर नामियाती या यूं कहना चाहिए कि अमराज के जहरों से न बना हुआ हो और आम मिनरल से चीज़ तैयार हुई हो, वो दवा है सल्फर और मरकरी और थूजा। थूजा जो है ये मिनरल्स की दवा नहीं है, थूजा नबाताती दवा है, नबातात से बनी हुई है। इनसे मिलती जुलती वो दवा जो मर्ज की अपनी पैदावार है और उसको हमने आइसोपैथिकली इस्तेमाल किया है, या बाज़ अगराज के लिए होम्योपैथिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या क्या है? सल्फर का कॉम्बिनेशन क्या है बताएं? सल्फर, बिल्कुल ठीक है। और मरकरी का सिफिलिनम और थूजा का मेडोराइनम, ठीक है। याद रखें कि जब आप नोजोट्स इस्तेमाल करें तो हमेशा ऊंची ताकत में दें। छोटी ताकत में नोजोट देना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बाज़ दफ़ा वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और वैसे भी इतनी मकरूह चीज़ है वो मादा जिससे बनता है कि मरीज़ की तसल्ली के लिए कि असल का कोई शायबा तक भी इसमें नहीं है, ये बेहतर है कि ज़रा ऊंची ताकत में हाथ रखा जाए। 30 से कम तो अनथिंकेबल है, सोचना भी नहीं चाहिए कि नोजोट्स को 30 ताकत से कम में इस्तेमाल किया जाए। बिलअमूम 200 अच्छी डोज है और इससे भी ऊपर जाना पड़ता है बाज़ दफ़ा। अगर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए जिस्म में दिफा पैदा करना हो तो 200 से शुरू होकर ऊपर चले जाएं CM तक, 1 लाख तक। तो बाज़ ऐसी बीमारी हैं जिनमें ये मुस्तकिल हमेशा के लिए दिफा पैदा हो जाता है। अब ये 3 दवाएं जो मैंने बताई हैं आपको, मेडोराइनम, सोराइनम और सिफिलिनम, अब मैं इनकी बात नहीं सिर्फ कर रहा, तमाम नोजोट्स जो बीमारी की प्रोडक्ट्स हैं, जो बीमारी से जिस्म में जो जहर निकलते हैं उनसे बनाई जाते हैं, उनके इस्तेमाल के मुतालिक आप याद रखें कि उस बीमारी के लिए हत्तल मौजूद उसको इस्तेमाल न करें, मगर जिस्म में दिफा पैदा करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं, या वो बीमारी ना हो उसकी मिलती जुलती इलामतें हों, तो फिर ये बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं हैं। मगर उस बीमारी की इस्लाह के लिए जिसके मादे से ये दवाएं बनती हैं, ये इसको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। ये आइसोपैथी है, होम्योपैथी नहीं है। तासुब की वजह से नहीं, वाक़तन ये मुश्किल काम है।
اور بسا اوقات ایسوپیتھی فیل کر جاتی ہے، مگر بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو یہ کام بھی کر دیتی ہے بعض دفعہ، یعنی دفاعی نہیں بلکہ اسی بیماری کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟